हेलो वन यूर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाह फॉर इंग्लिश गुरु। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 101 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के बेहद जरूरी वाक्य। और दोस्तों इन सेंटेंसेस में जो ग्रामर यूज हुआ है उसे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। इसे इंग्लिश में कहेंगे किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसे फाड़ो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी टीयर इट। टीयर इट, टीयर का मतलब होता है फाड़ना। तो इसे फाड़ो, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है दोस्तों। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें हम कोई कमांड दे रहे हैं या किसी को हम ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसे हम केवल एक कमांड दे रहे हैं कि इसे फाड़ो, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे टीयर इट। सेकेंड, तुम किसी काम के नहीं हो। दोस्तों हमेशा याद रखो, जब शुरुआत में तुम आ जाए और लास्ट में हो आ जाए और बीच में कुछ होने का मतलब आए, तो वहां पे आपको यू आर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी काम के नहीं हो, सो यू आर वर्थलेस। इसी तरीके से अगर मैं कहूं तुम टीचर नहीं हो, तो यू आर नॉट टीचर। तो तुम हो, कुछ होने की बात हो, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। नंबर सेकेंड, यह सब तुम्हारी गलती है। अब इसमें भी देखो ग्रामर है, जब भी शुरुआत में यह आए और पीछे है आए और बीच में कुछ होने की बात हो, तो आप वहां पे इट इज का इस्तेमाल करोगे। तो इट इज ऑल योर फॉल्ट। नेक्स्ट, तुम कल कहाँ थे। इसमें भी ग्रामर है, शुरुआत में जब तुम आए और लास्ट में जब थे आए। और जब हम होने की बात करें कि तुम कल कहाँ थे, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले बनेगी वेयर, उसके बाद वर लगेगा, फिर यू, फिर यस्टरडे। तो वेयर वर यू यस्टरडे। नेक्स्ट, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। तो देखो दोस्तों, जब हम किसी काम को करते रहते हैं या हम किसी को कमांड देते हैं कि ऐसा कुछ करते रहो, तो वहां पे आपको कीप के साथ वर्ब आएगी और उसमें जो वर्ब आएगी वो आईएनजी लगेगी। तो मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। कोशिश करते रहो, सेम टू सेम, कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग। ओके, जैसे अगर मैं कहूंगा इंग्लिश सीखते रहो, सो कीप लर्निंग इंग्लिश। ये इंपरेटिव सेंटेंस, इसलिए हम इसमें तुम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सीधा हम कमांड दे रहे हैं कि ऐसा करते रहो। तो आपको कीप के साथ वर्ब में आईएनजी लगा देनी है। ओके, तुम क्या ढूंढ रहे हो, ये टेंस है, इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। देखो हमेशा याद रखो, इंग्लिश में जब भी रहा है, रही है आए, तो आपको दोस्तों आईएनजी लगानी होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मैंने तय कर लिया है। तो दोस्तों जब भी लास्ट में लिया है, किया है, दिया है, तो ये चुका है वाले टेंस होते हैं। और मैंने तय कर लिया है, तो आई हैव डिसाइडेड। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इस तरीके के सेंटेंसेस में। जाओ और एक चेयर ले आओ। अब हम फिर से किसी को कमांड दे रहे हैं, तो इसमें देखो ना तो यू है ना कुछ है, हम सीधा ऑर्डर दे रहे हैं। तो हम ऑर्डर से ही शुरुआत करेंगे, शुरुआत में हम वर्ब ही लगाएंगे। तो गो एंड फेच अ चेयर। देखो फेच का मतलब होता है लाना। मुझे हिचकियां आ रही है, रहा है, रही है, हमेशा याद रखो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जब भी रहा है, रही आए, तो आपको आईएनजी लगानी है। मुझे हिचकियां आ रही है, आई एम हैविंग हिकअप्स। वैसे आई एम गेटिंग हिकअप्स भी आप कह सकते हो, जब आपके पास कोई चीज आ रही हो, जब कोई है जो आपके पास आ रहा है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं लंच कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग लंच। तो लंच आपके शरीर में जा रहा है, तो हैव हो रहा है। सो दैट आई एम हैविंग हिकअप, यानी मुझे हिचकियां आ रही है। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं मुझे बुखार है, तो हम क्या कहते हैं, आई हैव फीवर, क्योंकि बुखार हमारे पास ही तो होगा, है ना। तो मुझे हिचकियां आ रही है, आई एम हैविंग हिकअप्स। तुम मेरा पीछा क्यों करते रहते हो। देखो फिर से आ गया, जब कोई काम करते रहते हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया था मुस्कुराते रहो, तो कीप स्माइलिंग। ऐसे ही तुम मेरा पीछा क्यों करते रहते हो, करते रहते हो, तो वाई डू यू ऑलवेज कीप चेजिंग आफ्टर मी। देखो हमेशा याद रखना है आपको, कीप के साथ आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। ओके, और एक और ग्रामर इसमें सीखने को मिलेगा। देखो जब भी लास्ट में ते हो आए ना, तो आपको डू यू लगाना है, बस ये समझ लो आप। तुम मेरा पीछा क्यों करते रहते हो, तो वाई डू यू। देखो जैसे मैं कहूंगा तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो हमेशा याद रखो, जब भी ते हो आए तो आपको डू यू लगाना होता है। नेक्स्ट, दोबारा मत पूछना,
अब इसमें भी ग्रामर सीखने के लिए जब भी इंग्लिश में आपको मत शब्द दिखाई दे तो आपको डोंट लगाना है। तो प्लीज डोंट आस्क अगेन। नेक्स्ट इज मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। माई ऑल ड्रीम्स हैव बीन शैटर्ड। देखो हो गए हैं तो ये एक पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में हम हैज हैव के साथ बीन लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट इज मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। तो आपको कोई काम करना ज़्यादा पसंद हो तो आप प्रेफर लगाओगे। जैसे आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, इसका मतलब मैं टी के बजाय कॉफ़ी लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ऐसे मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। आई प्रेफर टू बी अलोन। टू बी का मतलब होता है होना, तो टू बी अलोन। नेक्स्ट इज भगवान तुम्हें सलामत रखे। तो हमेशा याद रखो जब भी हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आपको मे लगाना होता है। तो भगवान तुम्हें सलामत रखे, मे गॉड कीप यू सेफ। अगर कोई नहीं मानता तो ना माने। इफ नो वन अग्रीज सो डोंट बी, डोंट बी। नेक्स्ट इज इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। ये भी पैसिव वॉइस है दोस्तों। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। अब आप बोलोगे सर आपको पता कैसे चल रहा है पैसिव वॉइस है? देखो आप जब भी आपको ना मॉडल्स या टेंस के जो आपने रूल्स पढ़े हैं उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो पैसिव वॉइस होता है ना। तो इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। पैसिव वॉइस का मतलब जब किसी के द्वारा कोई काम हो रहा हो, तो ये बिना द्वारा वाला पैसिव वॉइस है। वैसे मैं आगे पैसिव वॉइस के वीडियोस डालूंगा, उसमें आप इसे अच्छे से समझ लेना। तो इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पैसिव वॉइस में कंपलसरी है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है तो दिस प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व्ड। नेक्स्ट इज दिल छोटा मत करो, डोंट लूज योर हार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था जब भी मत आए तो आपको डोंट लगाना होता है। नेक्स्ट इज वह बेहद गरीब है, तो ही इज इंडिजेंट। देखो यहाँ पे कभी भी ऐसा मत बोलो कि ही इज वेरी पुअर। ओके, ही इज वेरी पुअर ठीक है, पर एक्चुअली क्या है कि वेरी वेरी हमें हर जगह नहीं लगाना चाहिए। मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि हर जगह वेरी लगाने के बजाय उनके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड है इंग्लिश में। तो जैसे कोई बेहद गरीब है तो ही इज इंडिजेंट। यह पूरा का पूरा तुम्हारा है, सो इट इज एंटायरली योर्स। जल्द ही तुम अंग्रेजी में बोल पाओगे, सून यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। अभी देखो विल बी एबल टू का मतलब ऐसा कोई काम जो आप कर पाओगे। जैसे जल्द ही तुम पैसे विड्रॉ कर पाओगे, जल्द ही तुम कार चला पाओगे, तो वहां पे आपको विल बी एबल टू लगाना पड़ेगा। तो सून यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। कभी हार मत मानो, तो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। और आप ये भी कह सकते, अब देखो अगर हम ये बोलेंगे कि हार मत मानो तो हम कहेंगे डोंट गिव अप, तो वहां पे मत की इंग्लिश डोंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कभी मत, तो कभी मत को एक साथ हम नेवर कहेंगे, और केवल मत होता तो हम वहां पे डोंट लगाते। नेक्स्ट चीज मुझे हल्के में मत लेना। देखो मत आगे फिर से डोंट लगेगा। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। देखो हल्के में लेने को कहते हैं फॉर ग्रांटेड, सो डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। क्या तुम मुझे धमका रहे हो, आर यू थ्रेटनिंग मी। अब देखो फिर से रहा है आया है तो हमें आईएनजी लगानी है। याद रखो दोस्तों इंग्लिश में जब भी रहा है ना तो आईएनजी लगनी ही लगनी है। ओके, तो आर यू थ्रेटनिंग मी, क्या तुम मुझे धमका रहे हो। दोस्तों देखो इन वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और हो सके तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा आपके लिए करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। नेक्स्ट इज कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। वैसे आप ये भी कह सकते हो नॉट एट ऑल। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, लेकिन नॉट एट ऑल का मतलब हो गया बिल्कुल नहीं और कुछ भी नहीं, यानी आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो एब्सोल्युटली नथिंग। नेक्स्ट इज ये नींद की कमी के लक्षण है, सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ लैक ऑफ स्लीप। देखो लैक का मतलब होता है कमी, और इंग्लिश में हमेशा याद रखो जब भी का की के आए ना तो आपको ऑफ जरूर लगाना है। तो दीज आर सिम्टम्स ऑफ लैक ऑफ स्लीप, तो ये नींद की कमी के लक्षण है। आपकी आंखें जो सूजी हुई हैं, सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ लैक ऑफ स्लीप।
नेक्स्ट इज मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तो जब भी जरूरत आता है दोस्तों तो आपको नीड लगाना होता है, और मुझे किसी और की जरूरत नहीं, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है या नहीं होती है। बेवकूफ कैसे हो सकते हो, हाउ कुड यू बी सो स्टूपिड। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे सर सकते हैं, सकते हो, सकती है में तो कैन लगता है, यहाँ पे कैन क्यों नहीं लगा। देखो जब हम किसी इंसान को ये कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे हो सकते हो, आप वैसे कैसे हो सकते हो, तो आप यहाँ पे कुड बी का इस्तेमाल करो। सो हाउ कुड यू बी सो स्टूपिड। भगवान हर जगह है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। देखो मैंने आपसे पहले कहा है जब भी कोई चीज कहीं है या उसके होने की बात है तो हमें इज लगाना होता है। तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम ध्यान नहीं देते हो, यू डोंट पे अटेंशन। तुम ध्यान नहीं देते हो, तो ता है ती है ते हो, ये प्रेजेंट डेफिनेट होता है, तो यहाँ पे हम डोंट का इस्तेमाल लगाएंगे। तो हम कहेंगे यू डोंट पे अटेंशन। नेक्स्ट इज वह मुझे हंसाता है। तो देखो हमेशा याद रखना जब हम किसी को हंसाते हैं, इन्हें इन्हें हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं जिनमें हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। मेक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इसका एक पूरा चैप्टर है, मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप इसे याद रखिए, जब हमें कोई हंसाता है तो हम वहाँ पे मेक लगाएंगे। जैसे वह मुझे हंसाता है तो ही मेक्स मी लाफ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने एस क्यों लगाया, क्योंकि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी ताहे दिया है, जब कोई तीसरा इंसान कुछ करता है तो आपको एस लगाना है। देखो जैसे मेरा भाई मुझे पसंद करता है तो माई ब्रदर लाइक्स मी, तो एस आपको जरूर लगाना है। तो वह मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी क्राई। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखो आई और यू के साथ एस नहीं लगेगा, और ही शी नेम इट के साथ एस लगेगा। वह मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। वह मुझे पसंद करता है, ही लाइक्स मी। तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी क्राई। तुम मुझे पसंद करते हो, यू लाइक मी। तुम वाले में आपको एस नहीं लगाना है। और वैसे भी याद रखो कि ग्रामर को आप इस तरीके से समझोगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझोगे। नेक्स्ट, उसे समझाओ। अब ये इंपरेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि कोई आदमी इसको समझाएगा, तो मेक हिम अंडरस्टैंड। देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे अंडरस्टैंड हिम, तो अंडरस्टैंड हिम का मतलब तो ये होता है कि उसको समझो, है ना, लेकिन किसी को समझाओ उसको मेक करना पड़ेगा, तो मेक हिम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज पूरी कोशिश करो बाकी भगवान पे छोड़ दो, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ये एक कहावत कह सकते हो आप, तो ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ये हमारे टीचर भी किसी जमाने में हमें कहा करते थे। तो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तुमने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। तो देखो हमेशा याद रखो जब कोई सेंटेंस आ की मात्रा में, ई की मात्रा में खत्म होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यू रुइंड माई लाइफ। देखो जैसे रुइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना। देखो जैसे तुमने मुझे मोटिवेट किया, अब देखो आ की मात्रा में खत्म हुआ, तो यू मोटिवेटेड मी, सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। तो हमेशा याद रखो, इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको हो भी जाएगा। नेक्स्ट इज ना तुम्हारी मम्मी ने मुझे पानी के लिए पूछा। तो देखो ना तुमने ना तुम्हारी मम्मी ने, तो यहाँ पे हम नीदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं, और कई सारे लोग इसे नाइदर भी पढ़ते हैं, दोनों इसका प्रोनाउंसिएशन सही है। तो नीदर पढ़ो चाहे नाइदर पढ़ो। तो नाइदर यू नॉर योर मॉम आस्क्ड मी फॉर वाटर। ना तुमने ना तुम्हारी मम्मी ने। जैसे ना तुम ना तुम्हारा भाई मेरी शादी में आया। तो नीदर यू नॉर योर ब्रदर केम इन माई पार्टी। तो आपको यहाँ सेकंड फॉर्म लगाना है, क्योंकि देखो आ की मात्रा में सेंटेंस फिर से खत्म हुआ है। नेक्स्ट इज मुझे पक्का पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर। ये तो बहुत यूज होता है। और अगर आप बोलोगे मुझे पक्का पता है, तो आप बोलोगे आई एम डैम श्योर। देखो आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा आई एम डैम श्योर ही विल नॉट कम टुडे, वह नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इसे आधा भरो, फिल हाफ ऑफ इट, यानी इस गिलास का या इस बर्तन का आधा भरो, तो फिल हाफ ऑफ इट, ये आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज इसे उस गिलास में डालो या उड़ेलो। तो पोर इट, पोर का मतलब होता है उड़ेलना, पोर इट इनटू। देखो इनटू ये एक प्रपोजिशन है, जब कोई चीज बाहर से अंदर जाती है तो आपको इनटू का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि किचन में जाओ, किचन के अंदर जाओ, तो हम कहेंगे गो इनटू किचन, गो इनटू किचन। सो पोर इट इनटू दैट ग्लास, इसे उस गिलास में डालो। नेक्स्ट इज ये बिस्किट सिले हुए हैं। सिले यानी देखो जैसे आजकल बरसात चल रही है, तो अगर आप बिस्किट खुला रखोगे ना बड़े जल्दी से सिल जाएंगे,
नमी पकड़ लेंगे। सो दीज बिस्किट्स आर सॉफ्ट। नेक्स्ट इज तुम इतने बेचैन क्यों हो। देखो हमेशा याद रखो, जब भी लास्ट में हो आए तो आर लगेगा। तो तुम इतने बेचैन क्यों हो, तो पहले क्यों की इंग्लिश लगेगी, वाई आर यू सो मच रेस्टलेस। देखो हमेशा याद रखना, जो डबल एच फैमिली रहती है, खासकर व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, इनके बाद ना हमेशा आर मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, आर ही नहीं कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है। देखो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, तुम इतने बेचैन क्यों हो, वो कहेंगे वाई यू आर सो मच रेस्टलेस। ये ग्रामेटिकली गलत है। हमेशा याद रखो डबल एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है। तो वाई आर यू सो मच रेस्टलेस। तुम इस ड्रेस में बहुत भयानक लग रही हो। यू आर, देखो फिर से आगे ना रहा है रही है बोला था मैंने, तो आईएनजी लगेगी। और यू आर लुकिंग ऑफुल इन दिस ड्रेस। ऑफुल का मतलब होता है भयानक। वाह क्या सुहावना दिन है, वाह व्हाट अ प्लीजेंट डे। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना दिन। नेक्स्ट इज अलग होना ना होना तुम्हारी मर्जी पर है। इट इज योर चॉइस टू बी सेपरेटेड और नॉट। देखो टू बी सेपरेटेड ये भी पैसिव वॉइस है, सेपरेट होना है या नहीं, तो टू बी का मतलब होता है होना। ओके, और सो इट इज योर चॉइस टू बी सेपरेटेड और नॉट। नेक्स्ट इज तुम्हें अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। देखो मैंने पहले बताया था, जब भी जरूरत आए तो आपको नीड लगाना है। यू नीड टू चेंज योर हैबिट्स। जैसे मैं कहूँगा तुम्हें अपनी शर्ट बदलने की जरूरत है, यू नीड टू चेंज योर शर्ट। ओके, तुम्हें अपनी जॉब बदलने की जरूरत है, यू नीड टू चेंज योर जॉब। नेक्स्ट इज मुझे कल जल्दी उठा देना, है ना। आप अपनी मम्मी को कहते हैं मम्मी मुझे कल जल्दी उठा देना, तो वेक मी अप अर्ली टुमारो। वेक मी अप, देखो कभी ये मत करो वेक अप मी, गलत। वेक के बाद उस बंदे का नाम आएगा या उसका जिक्र होगा जिसको उठाना है। अगर आप बोलोगे उसको जल्दी उठाओ, तो यहाँ पे हिम लगा दो या हर लगा दो, वेक हर अप। तो मुझे जल्दी उठाना है, सो वेक मी अप अर्ली टुमारो। नेक्स्ट इज 6 बजे का अलार्म लगा दो। सेट द अलार्म एट 6। सेट द अलार्म एट 6। तो क्या तुमने पी हुई है, इसकी इंग्लिश आएगी आर यू ड्रंक। आर यू ड्रंक, क्या तुमने पी हुई है, तो आर यू ड्रंक। देखो आर यू ड्रंक क्यों हुआ, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी, क्योंकि ये भी एक तरीके का पैसिव वॉइस है, कुछ हुआ है, हुई है। देखो जैसे हम कहेंगे ये अंडा उबला हुआ है, तो जब भी हुआ है आए तो आपको क्या लगाना है, जैसे हम कहेंगे इट इज बॉइल्ड एग, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई बॉयल की। जैसे ये केला सड़ा हुआ है, सो दिस बनाना इज रॉटन, तो रॉट की थर्ड फॉर्म होगी रॉटन। क्या तुमने पी हुई है, आर यू ड्रंक। नेक्स्ट इज मैंने थोड़ा सा पी हुई है, सो आई एम स्लाइटली ड्रंक। स्लाइटली यानी थोड़ा सा। देखो कई बार हम ये भी कहते हैं मैं थोड़ा सा बिजी हूं, तो आप कह सकते हो आई एम स्लाइटली बिजी। नेक्स्ट इज मैं क्या करूं, या हम अपने आप से सलाह लेते हैं यार मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक व्हाट शुड आई डू, ये पुराना मेथड है, और नया मेथड है व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। तो देखो शुड की जगह आजकल इज एम आर के साथ सपोज टू का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट एम आई सपोज टू डू या व्हाट शुड आई डू। तो जब जहां पे आप चाहिए लगाते हो ना शुड वाला, वहां पे आप ये इज एम आर के साथ सपोज टू का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम पर नजर रखूंगा, तो देखो हमेशा जब भी गागी गया है और आप उस काम को पक्का करोगे और थोड़ा धमकी के साथ भी बोल रहे हो, तो आप विल का इस्तेमाल करो। सो आई विल कीप आई ऑन यू। नेक्स्ट इज मेरी बस एक इच्छा है, आई ओनली हैव अ डिजायर। मैं अक्सर सोचता हूं, तो दोस्तों अक्सर की इंग्लिश होती है ऑफन। तो मैं अक्सर सोचता हूं आई ऑफन, और इसे कई सारे लोग ऑफ्टन भी कहते हैं, दोनों सही है। तो आई ऑफन थिंक। नेक्स्ट चीज मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, और मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ इस स्लाइड में। तो मैं भूल गया आई फॉरगॉट, मैं भूल गया हूँ आई हैव फॉरगॉट। और देखो दोस्तों फॉरगॉट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन भी होती है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं आई हैव फॉरगॉटन। तो मैं भूल गया हूँ आई हैव फॉरगॉट, और मैं भूल गया था यानी ये चुका था वाला आ गया, तो आई हैड फॉरगॉट। देखो जब भी आ की मात्रा में सेंटेंस खत्म हो तो पास्ट इंडेफिनिट आपको सेकंड फॉर्म लगानी है आई फॉरगॉट। जब भी आ की मात्रा के बाद हूं भी आ जाए तो आपको हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है। और जब भी आ की मात्रा के बाद था आ गया तो समझो ये पास्ट परफेक्ट और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो मैंने खाना पकाया, आई कुक्ड फूड। मैंने खाना पकाया है, आई हैव कुक्ड फूड। और मैंने खाना पकाया था, तो आई हैड कुक्ड फूड। नेक्स्ट इज मैं कल तुम्हारे मैसेज का इंतजार करता रहा,
देखो करता रहा, फिर से जो मैंने शुरू में बताया था, कोई काम हम करते रहते हैं तो कीप के साथ वर्क विद थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे करता रहा ये पास्ट है तो हम कीप की सेकंड फॉर्म लगाएंगे केप्ट। तो आई केप्ट वेटिंग और आईएनजी जरूर लगाना है। आई केप्ट वेटिंग योर मैसेज यस्टरडे। मैं कल रात करवटें बदलता रहा। आई केप्ट टॉसिंग यस्टरडे नाइट। केप्ट टॉसिंग, करवटें बदलते रहना जब हमें नींद नहीं आती है किसी वजह से। नेक्स्ट इज मुझे कल नींद नहीं आई। आई डिड नॉट गेट स्लीप यस्टरडे नाइट। ओके, मुझे कल रात नींद नहीं आई। आई डिड नॉट गेट स्लीप यस्टरडे नाइट। देखो आ की मात्रा ई की मात्रा में सेंटेंस खत्म होगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता है और इसके नेगेटिव हम डिड नॉट लगाते हैं। शिकायत मत करो, डोंट कंप्लेन। डोंट कंप्लेन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप जरूर बताना और कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हम इसके आगे की सीरीज भी लाना चाहते हैं और क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको ग्रामर पढ़ाते हुए इसमें। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि इस तरीके से आप और वीडियो चाहते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। मेरे हाथ को पकड़ो, क्योंकि देखो इसमें भी कमांड है तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। तो होल्ड अप टू माई हैंड। पक्का कर लो कि वह आएगा या नहीं आएगा। तो पक्का कर लो, मेक श्योर। देखो पक्का कर लो घर में आज खाना पकाना है कि नहीं पकाना है, तो मेक श्योर। मेक श्योर दैट ही वुड कम और नॉट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे विल क्यों नहीं लगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, कभी आपने अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो उसमें जब भी दैट आता है तो उसके बाद विल का वुड बन जाता है। तो मेक श्योर दैट ही वुड कम और नॉट, पक्का कर लो कि वह आएगा कि नहीं आएगा। तो कैसे पता चलता है, जब भी आप की लगा के आगे का सेंटेंस बोले तो पीछे विल का वुड बन जाएगा। नेक्स्ट इज आप अपना वादा निभाना, कीप योर प्रॉमिस। मैं अपनी बात का पक्का हूं, आई एम ट्रू टू माई वर्ड्स। अगर आप अपनी बात के पक्के हो तो हमेशा याद रखो, जब भी शुरू में मैं आए और लास्ट में हूं आए और हम कुछ हों तो वहां पे आप आई एम लगाएंगे। आई एम, आई एम का मतलब होता है मैं हूं। जैसे मैं टीचर हूं तो आई एम टीचर, मैं फ्री हूं तो आई एम फ्री। नेक्स्ट इज मेरे पास फालतू समय नहीं है। तो देखो दोस्तों, जब भी आप ये कहोगे मेरे पास ये डैश डैश नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी स्पेयर टाइम। स्पेयर का मतलब होता है फालतू समय। सो आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार। और इसे आप ये भी कह सकते हो, आई हैव नो कार। ओके। नेक्स्ट इज समय कितनी जल्दी बीत जाता है। हाउ टाइम फ्लाइज। हाउ टाइम फ्लाइज, समय कितनी जल्दी बीत जाता है। इसे वापस रखो, पुट इट बैक। इसे वापस रखो, पुट इट बैक। देखो घर में कई बार मेहमान आते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि जाकर बिस्किट उठा लेते हैं, है ना। तो हम उसे कहते हैं वापस रखो, वापस रखो, तो हम कहेंगे पुट इट बैक। तुम बहुत प्यारे हो, यू आर एडोरेबल। समय सब घावों को भर देता है, टाइम इज अ ग्रेट हीलर। हील का मतलब होता है भरना और हीलर का मतलब होता है मरहम। तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर, समय सब घावों को भर देता है कि एक कहावत है। अगर किसी इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है तो उसका दुख भी कुछ न समय बाद कम हो ही जाएगा। तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर। नेक्स्ट इज तुम्हारा हाथ कांप रहा है, तो योर हैंड इज ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, ट्रेम्बल करना, और ये डर से कांपने को दिखाते हैं। अगर आप ठंड से कांप रहे हो तो शिवरिंग लगेगा। तो योर हैंड इज ट्रेम्बलिंग। और अगर कोई ठंड से कांप रहा है तो आप बोलोगे आई एम शिवरिंग। अब देखो ठंड से कांपना बुखार से भी कांप सकता है, क्योंकि बुखार में भी ठंड लगती है। नेक्स्ट इज मेरे फूल मुरझा गए हैं, माई फ्लावर्स हैव विल्टेड। ये बड़ा यूज होता है। तो कई बार हमने जो पौधे लगाए होते हैं बरसात में बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं ना, तब हम इसे कहते हैं। ये घमोरी है, एलर्जी नहीं। ये भी गर्मियों में कहते हैं ना, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे एलर्जी है या घमोरी है। तो हम ध्यान से देखते हैं, डॉक्टर कहते हो कि दिस इज अ प्रिकली हीट। प्रिकली हीट का मतलब होता है घमोरी, नॉट एलर्जी। भगवान मुझे सही रास्ता दिखाए। जब आप भगवान से कहते हैं भगवान कृपया मुझे सही रास्ता दिखाओ, सो प्लीज गॉड शो मी राइट वे या डायरेक्शन या पाथ। नेक्स्ट इज तुम कितना कमा लेते हो, हाउ मच डू यू अर्न। हाउ मच डू यू अर्न। देखो हमेशा जब भी लास्ट में ते हो आता है तो आपको डू यू लगाना होता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम कितना कमा लेते हो, हाउ मच डू यू अर्न। हाउ मच का मतलब कितना, और कितने को कहते हैं हाउ मैनी। तो हाउ मच जिसको हम यूनिट में नापते हैं, जैसे करेंसी हो गई, लीटर हो गया, इसके लिए हम हाउ मच लगाएंगे। और जिनको हम काउंट करते हैं उसके लिए हाउ मैनी लगाते हैं। जैसे तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। नेक्स्ट इज मैं अभी अभी घर से निकल गया हूँ, सो आई हैव जस्ट लेफ्ट
माई होम। सो आई हैव जस्ट लेफ्ट माई होम। मैं अभी अभी अपने घर से निकल गया हूँ। नेक्स्ट इज उसको पूछो, आस्क हिम। उसको पूछो, आस्क हिम। नेक्स्ट इज मैं इस बारे में सोचता रहता हूँ। देखो फिर से आगे वही करता रहता हूँ। आई कीप थिंकिंग अबाउट इट। और मैं कहूँ मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, आई कीप थिंकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट इज तुम्हें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। यू शुड बी अवेयर अबाउट, देखो होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँगा तुम्हें 10th पास होना चाहिए, यू शुड बी 10th पास। तुम्हें एक्टिव होना चाहिए, यू शुड बी एक्टिव। तुम्हें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। तो होनी चाहिए। हमें बेवकूफ़ बनाया गया, वी हैव बीन ड्यूप्ड। तो ड्यूप्ड एक नया वर्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पैसिव वॉइस है, हमें बेवकूफ़ बनाया गया, यानी जिसने बनाया उसका जिक्र नहीं है, तो ये बिना द्वारा वाला पैसिव वॉइस होता है। ये मैं बताऊंगा आपको आगे डिटेल में। नेक्स्ट इज तुम कोई और ही हो, यू आर समवन एल्स। नेक्स्ट इज दूध फट गया है, द मिल्क हैज टर्न्ड सॉर। सॉर का मतलब होता है खट्टा। तो दूध दूध जब खट्टा हो जाता है तो यानी वो फट ही गया है ना। सो द मिल्क हैज टर्न्ड सॉर। नेक्स्ट इज ये अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करोगे। नाउ इट इज अप टू यू दैट व्हाट वुड यू डू। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें जब की आ जाए तो पीछे वाले हिस्से में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज सच में वह तुम्हें माफ नहीं करेगी, ऑनेस्टली शी वुड नॉट फॉरगिव यू। ओके। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे वुड क्यों लगा। देखो ऐसी ऐसी कोई प्रक्रिया जो किसी और पे डिपेंड करती है। ओके। वो ऐसा नहीं करेगी, वो वैसा नहीं करेगी क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है। तो किसी प्रोसेस के बाद जब कोई घटना घटित होगी या होगी तो हम वहाँ पे वुड का इस्तेमाल। तो ऑनेस्टली शी वुड नॉट फॉरगिव यू, यानी तुम माफ़ी मांगोगे ना, वो नहीं करेगी। तो प्रोसेस क्या है, माफ़ी मांगना और उसके बाद वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। वह तुमसे बहुत नाराज है, शी इज एंग्री विद यू। शी इज एंग्री विद यू। नेक्स्ट इज खाना चबा के खाओ। देखो ये भी एक कमांड है, इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा, च्यू योर फूड वेल। नेक्स्ट इज भरपेट खाना खा लो, ये भी सेम, ईट योर फिल। नेक्स्ट इज मैं नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट एबल टू कम, यानी हम कोई काम नहीं कर पाएंगे तो विल नॉट एबल टू लगाएंगे। अगर आप बोलोगे मैं नहीं आऊंगा तो आई विल नॉट कम, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा पाऊंगा तो आई विल नॉट एबल टू कम, यानी इसमें आपकी कोई मजबूरी दिख रही है। तुमने मेरा फोन कहाँ रखा, वेयर डिड यू पुट माई फोन। देखो हमेशा याद रखना, जब सेंटेंस अधूरा हो और आ की मात्रा में खत्म हो रहा है तो क्वेश्चन वाले में डिड का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इज जहां से निकाला इसे वहीं रख दो, पुट इट बैक वेयर इट बिलोंग्स टू। जहां से बिलोंग करता है ना वहीं रख दो। नेक्स्ट इज तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगा, सो आई विल नॉट गो विदाउट यू। और आजकल विल नॉट का शॉर्टकट वॉन्ट भी होता है दोस्तों, सो आई वॉन्ट गो विदाउट यू, ये भी कह सकते हो आप शॉर्टकट में। नेक्स्ट इज मैं सब कुछ संभालूंगा, सो आई विल मैनेज एवरीथिंग। और आई विल को शॉर्टकट में हम कहेंगे आइल, सो आइल मैनेज एवरीथिंग। मैंने आज अच्छा समय बिताया, देखो फिर से आ की मात्रा में सेंटेंस खत्म हुआ, तो आई स्पेंट सेकेंड फॉर्म। अब आप लोग सर ऊपर भी तो आ की मात्रा में सेंटेंस खत्म हो रहा है, लेकिन ये लूंगा गागी गे है ना, तो गागी गे में तो विल ही लगता है, लेकिन यहाँ पे बिताया आ की मात्रा, बिताया वर्ब के पीछे आ गया, आ की मात्रा बिताना, तो आई स्पेंट सेकेंड फॉर्म, क्वालिटी ऑफ टाइम टुडे। नेक्स्ट इज तुम्हें मुझे तुम्हारा भाई पागल लगता है, सो योर ब्रदर सीम्स मैड टू मी, ऐसा दिखाई पड़ता है, इसलिए ताहे तिये में एस लग गया। नेक्स्ट इज मेरी दुआ रंग लाई, माई प्रेयर हैज बीन आंसर्ड। माई प्रेयर हैज बीन आंसर्ड, ये पैसिव वॉइस है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, इट इज़ अ बिग डील फॉर मी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, एंड इट इज़ रियली अ बिग डील फॉर मी। तो गाइस आप इस वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस अब डालने वाले हैं इसमें जो आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। नेक्स्ट इज तुम हमेशा बहाने क्यों बनाते हो, तो वाई डू यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। तो जब भी ते हो आए तो आपको डू यू लगाना है, तो वाई डू यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट इज अगर तुम मुझे जाने देते तो मैं अभी तक वापस भी आ गया होता। देखो बहुत यूज होता है, और ये मेरा एक वीडियो है काश काश वाला वुड का जो मैंने अभी कुछ दिन पहले डाला था, उस पर मैंने इसको डिटेल में समझा रखा है कि जब हमारा दिमाग किसी तरह की कल्पना करता है, तो अगर तुम मुझे जाने देते, यानी
देखो उसने जाने नहीं दिया, इसलिए ऐसी कोई घटना घट ही नहीं पाई, तो ये कल्पना ही है। तो अगर तुम मुझे जाने देते, तो इफ़ यू हैड लेट मी गो, इसमें आप आगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अब आप बोलोगे सर लेट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। नहीं दोस्तों, लेट की तीनों फॉर्म लेट ही होती है। तो लेट लेट लेट, तो यहाँ पे लेट थर्ड फॉर्म है। मी गो, आई वुड हैव कम, यहाँ पे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पीछे। उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है वुड के बारे में। तो बैक बाय नाउ, नेक्स्ट इज झूठे आंसू मत बहाओ, डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। देखो वैसे बहाने, आंसू बहाने की इंग्लिश शेड होती है। ओके, नहीं पता तो आज लिख लेना, यूज भी कर लेना। नंबर लास्ट, कैसे आना हुआ आपका, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो दोस्तों अब ये 101 डेली यूज ऑफ सेंटेंसेस खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और देना चाहता हूं, क्योंकि आपको पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं और आपको पढ़ाऊं, लेकिन समय की वजह से मैं आपको अभी नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और भी अच्छा बताऊंगा। तो एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है और जब वो जा रहे होते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आप दोबारा आइएगा, जरूर आइएगा, अवश्य आइएगा। तो आप इसको ये कहोगे, प्लीज डू कम अगेन, प्लीज डू कम अगेन। ओके गाइस, और मैं आपको यही कहूंगा, प्लीज डू कम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जरूर आइएगा और इन वीडियोस को पसंद कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय, सिया एंड चाओ।